जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा काम थे। तो आज सबसे पहले मुझे करनाल एक सामान पहुंचाना था, जो कि खाटू मंदिर में जाना था। तो सबसे पहले मैं बस का वेट करता हूँ, तो इतनी देर में बस भी आ जाती है। तो मैं बस वाले को सामान देता हूँ और अपने घर की तरफ निकल लेता हूँ। तो मुझे रास्ते में जाते जाते भूख लगी, तो मैं कुलचे छोले वाले के पास रुक जाता हूँ। तो वहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले इस भाई का कितना ध्यान रखा गया है। इन भाई की एक और शॉप है जो कि वेज बिरयानी। तो इतनी देर में भाई ने अब मेरी छोले कुलचे की प्लेट रेडी कर दी थी। तो मैं खा पी के अपना बाइक में चाबी लगा कर और वहाँ से निकल लेता हूँ। तो मैं कुछ देर चलने के बाद तो अपने घर की तरफ निकल लेता हूँ और दादा खेड़ा का नमस्कार करता हूँ। जय दादा खेड़े की नमस्कार करके मैं घर पहुँच जाता हूँ। मम्मी कहती है मेरी ना मशीन ख़राब पड़ी है, वो मार्केट में लेके जाओ। तो मैं भाभी जी के लड़के को बुलाता हूँ और अपने साथ बिठाता हूँ। तो वहाँ से मैं उसके साथ ना बाइक रख के मशीन पे और वहाँ से निकल पड़ता हूँ। तो मैं कुछ देर चलने के बाद अंकल की दुकान में पहुँच जाता हूँ, जो कि रोहिला मशीन के नाम से है। अंकल जी ने मेरी मशीन रखी और मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। कुछ देर बाद शोभित भाई का फ़ोन आ जाता है, मुझे घरुंडा जाना था। तो मैं तैयार व्यार होके निकल पड़ता हूँ, हेलमेट उठाता हूँ, बाइक पे बैठता हूँ, अपना हेलमेट लगाता हूँ और वहाँ से अपनी बाइक लेके निकल पड़ता हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा रखी थी, इसलिए मैंने अच्छी तरह कपड़े वगैरह डालकर निकल पड़ता हूँ अपने इंद्री से। तो मुझे याद आया मेरी बाइक में तेल भी बहुत कम है। तो मैं पेट्रोल पंप पे रुकता हूँ, तो अपने बाइक में तेल डलवा देता हूँ। तेल डलवा कर 150 का मैंने तेल डलवाया और तेल डलवा कर मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ। और कुछ देर चलने के बाद मैं सीधा करनाल पहुँच जाता हूँ। यह है बेलडी बाईपास, एक रास्ता इधर बस स्टैंड की तरफ जाता है। तो सीधा ITI से मुझे जाना था मॉडल टाउन। यहाँ से आशीष भाई को बिठाना था। आशीष भाई मेरे साथ निशान यात्रा में जा रहे हैं। आशीष भाई से मिलता हूँ, हाय हेलो करता हूँ, बाइक पे बिठाता हूँ और वहाँ से हम दोनों निकल पड़ते हैं। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और भाई सिस्टम तो फाड़ ही रखा था, क्योंकि इतनी सर्दी हो रखी थी। और तब इधर यू टर्न लेके अंडरपास के नीचे से होते हुए हम सीधा घरोंडे के लिए निकल लेते हैं। अगर भाई आप नीचे जाते हैं बत्तियाँ परेशान करती हैं, उसके बाद हम सीधा फ्लाई ओवर के ऊपर चढ़ जाते हैं। और के ऊपर चढ़ते ही हमें दर्शन होते हैं पक्के पुल वाले बाबा के। तो हमें पक्के पुल वाले बाबा का जयकार लगाया, जयकारा पक्के पुल वाली सरकार का। उसके बाद हम चलते चलते हमें अंधेरा भी हो चुका था। तो हम सीधा शोभित भाई ने कहा यू टर्न लेके आओ। यू टर्न लेके शोभित भाई की दुकानें पहुंच जाते हैं। शोभित भाई से हाय हेलो किया। यहाँ पे एक भाई और आए हुए थे, भाई से हाय हेलो किया। ये जागरण में कीबोर्ड बजाते हैं। तो शोभित भाई के पास बैठे, थोड़ी देर बातचीत करी और इतना भाई ने चाय का ऑर्डर भी दे दिया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और तो हमने चाय वगैरह पी। वहाँ से हम बाइक उठा के हम तीनों वहाँ से निकल लेते हैं, मैं, शोभित भाई और आशीष भाई। तो अब आगे हमें गाड़ी से जाना था, आगे हमें पानीपत भी जाना था। एक भाई और मिलना था हमें, उसके पास हमें गाड़ी जाना। तो हम गाड़ी में बैठते हैं। तो हम गाड़ी में बैठ के पानीपत के लिए निकल लेते हैं। एक तो सर्दी हो रखी थी और देखो इनके बाबूजी के ना गाड़ी में बैठते ही इनके ना फ़ोन स्टार्ट हो जाते हैं। और तो हम पानीपत में देवी मंदिर के पास रुक चुके थे। वहाँ पे हमने पहुँच के भैया के पास कॉल किया कि भैया कहाँ पे आना है। तो भैया ने बोला एक पुलिया छोड़ के दूसरी पुलिया पे हमें मिलो। तो हम वहाँ से दोबारा निकल लेते हैं। तो हमें वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट किया और भैया हमें मिल चुके थे। भैया हमारे आगे आगे बाइक पे चल रहे थे और हम भैया के पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद चलने के बाद बड़ी बड़ी गली से होते हुए भैया के घर पे पहुँच चुके थे। भैया भी बहुत बड़े शाम प्रेमी हैं। चलने के बाद घर पे पहुँच जाते हैं। भैया की सर्दी लग जाती है। भैया ने हीटर चलाए, देर में तो लाइट भाग गई थी, सब हंसने लगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो कुछ देर बाद लाइट भी आ चुकी थी। हमारे लिए खाने पीने का सामान भी आ रखा था। खाया पिया और बातचीत करी और वहाँ से हम तीनों के तीनों निकल लेते हैं। आइए दर्शन कराते हैं, क्योंकि बाबा जी के बहुत बड़े श्याम प्रेमी हैं भैया। बाबा जी को अपने घर में स्थापित किया हुआ है। बहुत असीम कृपा है बाबा की इन पर। तो ये भैया से हाय हेलो किया, मिले और इधर अपनी गाड़ी में बैठकर दोबारा निकल लेते हैं अपने घर के लिए। तो कुछ देर चलने के बाद हमने एक भाई को फ़ोन किया कि अगर पानीपत में आए तो मिलना तो बनता ही है। कुछ देर बाद वहाँ पे खड़े रहे, भैया आ चुके थे। भैया भी बाबा का श्रृंगार करते हैं। भैया से हाय हेलो किया, बातचीत करी और वहाँ पे हमें भूख भी लग चुकी थी, जो रात हो चुकी थी। वहाँ पे हमने मोमोज़ खाए। मोमोज़ खा के कुछ बातचीत करी और वहाँ से खा पी के हम वहाँ से वहाँ से निकल चुके थे। भाई से हाय हेलो किया, कुछ बातचीत की और वहाँ से हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से हम
अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। तो उसके बाद दोबारा हम अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। हाईवे पे पहुंच जाते हैं। हाईवे पर बहुत ज़्यादा धुंध हुई पड़ी थी। मैंने कहा शोभित भाई को, भाई जी गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी 10:30 हो चुके थे। और थोड़ी देर चलने के बाद हम शोभित भाई के घर पे पहुंच जाते हैं। शोभित भाई हमें ग्लव्स देते हैं। भाई से हाय हेलो किया, अपने घर की तरफ अपनी बाइक पे निकल लेते हैं। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। करनाल पहुंचने के बाद आशीष भाई कहते हैं कुछ खिलाता हूँ तुमको। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेके निकल लेते हैं। तो भाई को मॉडल टाउन छोड़ा, वापस हाय हेलो किया, बाय किया। मैं कहा हेलो आशीष भाई, दोबारा मिलते हैं। तब अपने घर की तरफ वहाँ से निकल लेता हूँ। एक तो रास्ते में काफ़ी धुंध और बस स्टैंड के बाद पहुँच जाता हूँ। वहाँ पे हमें 2 भाई मिलते हैं और अपने साथ बिठाया और पहुँच लेता हूँ। रात को 12 बजे थे, मैं 12 बजे अपने घर पहुँच लेता हूँ। और आइए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम, जय बालाजी महाराज। निक्कू लोग इंद्री।